महाराष्ट्र में बज चुका है चुनावी शंखनाद। चुनावी मैदान में उतर चुकी सियासी सेनाएं। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या होंगे राजनेताओं के इरादे, कौन होगा महाराष्ट्र का सरकार। चुनाव की हर खबरें देखते रहिए चुनावी महासंग्राम में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता फहाद अहमद के कार्यालय उद्घाटन में पहुंचे महाविकास आघाड़ी के दिग्गज नेता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अणुशक्तिनगर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार फहाद अहमद के चुनावी कार्यालय उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में शिवसेना उद्धव गट के खासदार अनिल देसाई, मीडिया प्रसिद्धि विभाग अध्यक्ष पवन खोरा और राष्ट्रवादी शरद पवार गट की मुख्य प्रवक्ता विद्या चौहान के हाथों रिबन काटकर भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महाविकास आघाड़ी के प्रमोद शिंदे, युवा नेता प्रज्योति हंडोरे, लक्ष्मण कोठारी जैसे कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी ने ये बयान किया है तो ये प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात है। मैं नहीं समझता इसमें कुछ आपके सुनने में कुछ ये आया होगा। अगर यही बात सही में उन्होंने कही है तो उसके नतीजे आप महाराष्ट्र में दिखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र ने उनकी जो भी उम्मीदें थी उन उम्मीदों को लोकसभा में चकनाचूर कर दिया और यही नतीजे आपको और भारी मात्रा में यहाँ पे महाराष्ट्र कटेंगे तो बटेंगे। ये और कहीं हो सकता है, महाराष्ट्र में नहीं और देश में भी नहीं होने देंगे सर। लेकिन महाराष्ट्र में जो मिलेंगे तो जुड़ेंगे, ये भी एक चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मिलेंगे तो जुड़ेंगे। मिले हुए दिख रहे हैं आपको सब, हम लोग मंच पर जुड़े हुए भी दिख रहे हैं। सर, अणुशक्तिनगर में जो है परिवारवाद कहीं चल रहा है। पहले बाप था, बेटे को उतारा गया है पढ़े लिखे नौजवान के सामने, तो किस तरह का आह्वान समझते हैं? आपके सवाल में ही आपने जवाब दे दिया। तो ये इस नौजवान को चुनने का वक्त आ गया है, परिवर्तन है, लोग चाहते हैं और लोगों की उम्मीदें साफ साफ दिखाई दे रही है। आप कहीं पे भी जाइए, आप पूछिए किसी से भी, एक साधारण सवाल कीजिए, आपको जवाब मिलता है। सर, नई बातें सीख रहे हैं। नई बातें सीखने से अगर संस्कृति सीखना चाहते हैं महाराष्ट्र की, देर आए दुरुस्त आए। सर, पहले उम्मीदवार के रूप में अणुशक्तिनगर इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने जा रहे हैं और विधायक बनेंगे भी। उनके इस सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस का यहाँ पे जिसको जो कहना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसको जो कहना है, लेकिन लोगों की दिल की बात जो है वो कुछ और है। ये सब बातों से लोगों को पता है कि भाई जनता, वो कहते हैं ना कि जनता सब जानती है। तो ये इनके जो जुमले हैं इस तरह की जो कि नौटंकी कर रहे हैं, इन नौटंकी को आज कोई यहाँ पे कोई जगह नहीं। अणुशक्तिनगर की जनता से क्या अपील करना चाहिए? अणुशक्तिनगर की जनता से यही कहेंगे, यहाँ पे काफ़ी अणुशक्तिनगर में BRC है, अणुशक्तिनगर में कई ऐसे पब्लिक सेक्टर के बहुत अच्छे उम्दे प्रोजेक्ट्स हैं। लोगों की डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छी रीत से हो रही है, रेसिडेंसी अच्छी बढ़ रही है। यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस की जो कमी है, और यहाँ पे ये TISS से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से जुड़े हुए ये नौजवान हैं फहाद जी, तो इनकी ज़रूरत अब अणुशक्तिनगर को चाहिए। अणुशक्तिनगर को बहुत ज़रूरत है और यहाँ के जो मसले हैं, यहाँ की जो समस्याएं, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने एक खुद ही अपने आप में एक रेजोल्यूशन किया हुआ है दैट ही हैज़ रिजॉल्व टू contest this election and to win this election as a महाविकास आघाड़ी कैंडिडेट। काय फुटणं रहते बघूया आपण। सर, एक सवाल NCP वर्सेस NCP अणुशक्तिनगर में देखने को मिल रहा है, कैसे इसको देखते हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। जो महाविकास आघाड़ी के शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस और NCP शरद चंद्र पवार और हमारे मित्र पक्ष जो भी है, SP है, हमारे साथ समाजवादी है, आप हैं, जो भी मित्र पक्ष CPI CPM है, PWP है, ये सभी को लेके एक महाविकास आघाड़ी अपने आप में एक बहुत मजबूत विकल्प महाराष्ट्र के लिए और इस बार चुन के आएंगे। सरकार महाविकास आघाड़ी की जरूर बनेगी। थैंक यू। देखिए, फ़ायदा तो यहाँ के लोगों को होने वाला है।
लोग जानते हैं कि ये 20 तारीख को जब वो बटन दबाएंगे तो वो अपनी किस्मत, अपनी तकदीर बदलने के लिए बटन दबाने जा रहे हैं। जो यहाँ भारत नगर हो जाए, पायलीपाड़ा हो जाए, अलग अलग इलाकों में हमने लोगों से जानकारी ली कि सड़कों की क्या हालत है, नौजवानों की क्या परेशानी है उनके सामने। वो सारी परेशानियां दूर वही सरकार, वही विधायक, वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीयत में कोई खोट न हो। फहाद जी को तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उनकी नीयत को भी जानते हैं, और एक जज्बा है फहाद जी के मन में, जज्बा है बदलाव लाने का। तो मुझे लगता है कि अणुशक्ति नगर की किस्मत खुलने वाली है, किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। एक ऐसा नौजवान उनके बीच में आया है, ये तकदीर वालों को ही ऐसा नौजवान मिलता है। सर, देखा गया तो आज मोदी जी जो है महाराष्ट्र में थे, बहुत जो है हुक्कार फाड़ के गए हैं, बहुत सारे उन्होंने घोषणाएं और जो इस तरह से क्या उन्हें सिर्फ बोलना आता है, उन्हें कुछ करना नहीं आता। 10 साल क्या 11 साल होने वाले हैं। तो बोलने वालों को तो अब लोगों ने देख लिया, सुन लिया, उनकी बातों की असलियत सब जानते हैं। अब काम करने वाला आदमी चाहिए, काम करने वाली पार्टी चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए। ये खोखे वाली सरकार अक्सर धोखे वाली सरकार बनती है। सर, परसों एक जिस तरीके से महारैली हुई थी बीकेसी में, उसमें संविधान की बुक को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। कल अजीत पवार ने कहा कि वो जो बुक थी उसमें पूरी तरह से खाली थी, सिर्फ बस ऊपर संविधान लिखा था। अजीत पवार जी को 15 दिन बाद पूछेगा, कुछ और बोलेंगे, उनको छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए उनको। असलियत ये है कि जो आज संविधान पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने इस संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कभी माना ही नहीं दिल से। उस संविधान के प्रति इनकी आस्था और निष्ठा है ही नहीं। हम इन्हें याद दिला रहे हैं, राहुल गांधी उन्हें याद दिला रहे हैं, महाविकास आघाड़ी उनको याद दिला रही है कि संविधान की कीमत क्या है, संविधान कितना महत्व रखता है हम सबकी ज़िंदगी में। अगर कल जिस तरीके से पाँच चीज़ों की गारंटी दी गई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि ये गुमराह करने वाली गारंटी है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। जब हमने लाड़की बहन योजना निकाली तो इन्होंने सवाल उठाया था, अभी 3000 रुपये कहाँ से देंगे? जब लड़की बहन योजना ये लाए, उसके बाद चुनाव आयोग से खुद ही अपने आप को रुकवा भी दिया। ये 1500 बोलते हैं, हम तो 3000 देंगे। बताइए बाकी 1500 ही किसकी जेब में जा रहा है? जब हम 3000 दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं दे सकते थे? हम ये जानना चाहते हैं, और जब सरकार बनाएंगे जांच भी कराएंगे कि ये 1500 बाकी किसकी जेब में जा रहा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है संविधान को बुक लेकर के अपराजिता फैलाने की कोशिश। जब देवेंद्र फडणवीस जी ने सुबह 5 बजे जाके शपथ ली थी तो संविधान की जिल्द का रंग कौन सा था उस वक्त? देखा था क्या उन्होंने? लाल था, हरा था, क्या था? पहले उन्हें हरे रंग से नफरत थी, अब लाल से भी नफरत हो गई। शुक्रिया। एक सेकंड। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए नेट 7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले खबर आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।